से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जब जीव निरंकार से अलग हुआ, जिसे निरंकार का अंश कहा जाता, तब से लेकर के जब तक वो मुक्त नहीं होता तब तक उसका क्रम चलता रहता है। एक योनि से छुटकारा मिलता है तो दूसरी योनियों में उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। बाबा जी ने लिखा है कि इधर उखाड़े उधर लगावे, यह भी अद्भुत माली है। जैसे माली पौधे को यहाँ से उखाड़ता है तो दूसरी जगह लगा देता है, वही काम निरंकार करता है। एक शरीर से निकालता है तो दूसरी शरीर में उसको डाल देता है। जैसे कहा गया है कि जल जो है जब समुद्र से निकलता है और जब तक पुनः उसी समुद्र में नहीं जाता तब तक वो चलता रहता है। सरिता जल जलनिधि हो जाए, अचल भयो जिम हर जीव पाए। जैसे नदियों से होता हुआ जल समुद्र में मिलता है, उसी तरह से जीव जब हरि को पा जाता है, निरंकार को पा जाता है तो अचल हो जाता है। फिर उसको चलना नहीं पड़ता, क्योंकि निरंकार अचल है। जब इसमें मिल जाता है तो वो अचल हो जाता है, फिर उसको चलना नहीं पड़ता है। तो साथ संगत ये मानव तन जो है इसीलिए मिला है। समय तो सभी जीव व्यतीत कर रहे हैं, चाहे पशु हो या कीड़े मकोड़े हो या पक्षी हो, सभी अपना अपना समय पूरा कर रहे हैं। लेकिन उनको नहीं कहा कि बड़े भाग वाले हो। लेकिन एक जीव मानव है, उसको ही क्यों बड़े भाग वाला कहा गया? इसीलिए बड़े भाग वाला कहा गया क्योंकि जीव इसी मानव तन से ही परमात्मा को देख सकता है, अपने मालिक की पहचान कर सकता है, अपने आप की पहचान कर सकता है। बाकी अगर पशु को कह दो कि भाई पशु बन जाओ, तो उसका तो स्वाभाविक गुण ही है, वो पशु तो बना ही है, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। पौधा जो है, जैसे आपके बगल में गूलर है, आपके बगल में जो पौधा है जिसे सहतूत कहते हो, अगर कोई कहे कि तुम सहतूत बन जाओ तो बना ही है, क्योंकि उसके लिए प्राकृतिक गुण है। इसी को गांव में लोग कहते हैं कि बांस के कोठ में बांस पैदा होता है। वो तो बना है, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मानव को क्यों कहा गया है कि मनुर्भव, मनुष्य हो जाओ? क्योंकि वो पूरी तरह से मानव नहीं हो पाया है, तभी तो उसके लिए कहा कि मनुर्भव, मनुष्य हो जाओ। तो साथ संगत समय का सद्गुरु आता है तो आदमी बनाने के लिए। सभी जगह तो जैसी जैसे आप फैक्ट्री रहती है, जैसे कोई सामान बनाने की, तो उस फैक्ट्री में वही सामान बनता है, और आप जहाँ पर जाओगे आप वैसे बनोगे। आप इंजीनियर की पढ़ाई करने जाओगे तो इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर की पढ़ाई करने जाओगे तो डॉक्टर बनोगे, व्यवसायी के साथ में रहोगे तो व्यवसायी बनोगे, और अगर चोरों के साथ में हो गए तो चोर बन जाओगे। इसी तरह से अगर संत के साथ में कोई आ जाता है तो इंसान बन जाता है। और ये संतों का साथ बड़े भाग से मिलता है। हनुमान जी की भेंट जब और विभीषण की जब दोनों की भेंट हुई थी, तो विभीषण ने उस समय कहा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले न संता। संत मिलते हैं तो इतनी बड़ी कृपा निरंकार की होती है, सदगुरु की होती है। लेकिन चोर भी मिलता है तो क्या उसके लिए भी कहा गया है कि निरंकार की कृपा से मुझे चोर मिला है, मैं चोरी सीख गया हूँ? उसके लिए नहीं कहा गया, क्योंकि वो काम जो करता है उसके लिए नरक की सीट सुरक्षित है। जैसे कहते हैं फला जगह की सीट सुरक्षित है, इस पर कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकता। तो जो चोरों का साथ करता है उसके लिए नरक की सीट सुरक्षित है। संत संग अपबर कर, कामी भव कर पंथ, कहाँ संत कब कोविद सुत पुराण गत सद ग्रंथ।
संतों का साथ करोगे तो मोक्ष मिलेगा, और दुष्टों का साथ करने से भव कर पंथ नरक का रास्ता यानी नरक मिलेगा। इस बात को कहीं संत कवि कोविद, संत कवि विद्वान सुत पुराण सदग्रंथ, वेद पुराण और सदग्रंथ ऐसी बात कहते हैं। तो जो चोरों के साथ में रहेगा उसके लिए वो सीट निश्चित है, और जो संतों का साथ पा जाता है तो संत जो है सद्गुरु से मिला देते हैं, और सद्गुरु निरंकार से मिला देता है। और निरंकार जब मिल जाता है तो निरंकार क्या करता है, वो अपने में मिला लेता है। निरंकार उसे दूर नहीं जाने देता। तो आज समय का अवतार माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के रूप में आया है और निरंकार को दिखा रहा है। अगर सद्गुरु के दर पर जो आ जाता है वो भगवान को पा जाता है। सासंगत, और जो सद्गुरु के दर से वंचित हो जाता है वो निरंकार को या भगवान को नहीं पाता, तो वो अपनी पहचान नहीं कर पाता है। और जब निरंकार को पा जाता है आदमी तो मनुर्भव तो मनुष्य हो जाता है। छूट जाएंगे कर्म बुरे सब, गुरु कृपा जब होती है, कहे अवतार चरण रज सद्गुरु की सब पापों को धोती है। जब सद्गुरु मिलता है तो पुराने सारे जो गलत काम हैं वो छूट जाते हैं। जब इसकी कृपा होती है तो इसके चरणों की धूल जो है सारे पापों को नष्ट कर देती है। यही बात श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब चेतस पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्मा सर्वम ज्ञानम पल्लवेन विजनम संतरिष्यस। हे अर्जुन, तू सभी पापियों से अधिक पाप वाला अगर होगा भी तो इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंतेष तू नाविक की भांत, संतरी यानी नाविक की भांत इस भावसागर को पार कर जाएगा। तो साथ संगत, सद्गुरु का दर अपने में मिलाने वाला होता है, और दर जो है और नरक के गामी होते हैं। तो साथ संगत जो इस दर पर आ जाता है उसके ऊपर समझो निरंकार की असीम कृपा है। साथ संगत, आज समय का सद्गुरु आया है और भगवान को दिखा करके साथ संगत ये जीवन जो है कल्याणकारी बना रहा है। साथ संगत, संत महापुरुष सही संदेशा जनमानस को दे रहे हैं। जो इनकी बात को मान लेता है उसका पार उतारा हो जाता है। दास इन्हीं चंद शब्दों से इजाज़त चाहता है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी से कहिए।